बारबी द पर्ल प्रिंसेस एक जादुई कहानी गहरे समुद्र की तलहटी में, जहां हर जगह नीली रोशनी फैली हुई थी। मैरिनिया नामक एक शानदार साम्राज्य रहता था। यहाँ रंग बिरंगी मछलियां तैरती थीं, चमकीले मूंगे झिलमिलाते थे और पानी में मोतियों की रोशनी चमकती थी। लेकिन इस राज्य का सबसे बड़ा सच यह था कि इसकी असली राजकुमारी कहीं गायब हो गई थी। लुमिना, साधारण लेकिन विशेष लड़की, एक सुदूर कोने में एक सुंदर लेकिन साधारण दिखने वाली लड़की लुमिना अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी हरी भूरी आंखों में एक विशेष चमक थी, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके हाथों में मोती चमकाने की शक्ति थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा यह सवाल रहता था, वह एक साधारण लड़की की तरह नहीं दिखती थी, तो वह कौन थी? महल की ओर पहला कदम। हर साल मैरिनिया में एक शाही दावत का आयोजन किया जाता था, जिसमें केवल विशेष लोग ही शामिल हो सकते थे। लुमिना के मन में भी महल की सुंदरता देखने की इच्छा थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्योड़ा, एक मज़ेदार समुद्री घोंघा, ने उसे साहस दिया और वह शाही महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने कई समुद्री जीवों की मदद करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब वह महल में पहुंची तो द्वारपाल उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उसे अंदर जाने दिया, बस क्योंकि वह स्वयं एक राजकुमारी जैसी दिख रही थी। साजिश और सच्चाई उजागर। महल में एक चालाक और लालची मंत्री फेंगर सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बना रहा। उसने राजा और रानी को कैद कर लिया था ताकि वह स्वयं मेरेनिया का शासक बन सके। ल्यूमिना को महल में बुराई का आभास हो गया और उसने महल के रक्षकों को मुक्त करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। जब इसकी रोशनी चमकी तो दरबारी आश्चर्यचकित होकर बोले, यह खोई हुई राजकुमारी है, उसकी शक्तियां हमारे सच्चे उत्तराधिकारी की निशानी है। लुमिना को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में मेरेनिया की असली राजकुमारी थी। बचपन में उनकी दादी ने उन्हें महल से दूर रखा ताकि फेंगर जैसे नुकसान पहुंचा सकें। सच्ची शक्ति का एहसास ल्यूमिना ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करके फेंगर को पराजित कर दिया। उन्होंने राजा और रानी को मुक्त कराया और पूरे सागर को प्रकाशित कर दिया। जब वह मोतियों का मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठी, ग्यू में जश्न मनाया गया। अब एक नया, दयालु और साहसी शासक उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार